नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, भारत और नेपाल से होकर बहने वाली नदी मेची किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन है गोदावरी नदी, महानंदा नदी, गंगा नदी और ऑप्शन डी है गंडक नदी। तो साथियों, भारत और नेपाल से होकर बहने वाली नदी मेची जो है आपका ये है महानंदा नदी की सहायक नदी है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा महानंदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? इसका ऑप्शन है इंदौर, रांची, जयपुर या फिर ऑप्शन डी है लखनऊ। तो देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है आपका यह है इंदौर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इंदौर में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णनात्मक इतिहास की पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी किसने लिखी है? तो वर्णनात्मक इतिहास की पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी जो है आपका ये है रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखी गई है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा रामचंद्र गुहा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सिंधु दर्शन उत्सव भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? लद्दाख में, सिक्किम में, जम्मू कश्मीर में या फिर पंजाब में? तो सिंधु दर्शन उत्सव जो है आपका यह है लद्दाख में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा लद्दाख में। अगला प्रश्न है, वह कौन सा सुरक्षा बल है जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि वह कौन सा सुरक्षा बल है जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है। तो साथियों, आपका यह रेलवे सुरक्षा बल है। आपका प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा रेलवे सुरक्षा बल। रेलवे सुरक्षा बल जो है यह आपका गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है। तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि वह कौन सा सुरक्षा बल है जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है। तो यह आपका रेलवे सुरक्षा बल है। तो आपका प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शहर के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि किस भारतीय शहर के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया है। तो यह आपका नागपुर शहर है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा नागपुर। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जजों की संख्या कितनी होती है? 20, 22, 15 या फिर 18? तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जजों की संख्या कितनी होती है? तो 15 होती है। कितना? 15। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा आर्क बांध का उदाहरण है? तो आपको बताना है कि भारत में निम्न में से कौन सा आर्क बांध का उदाहरण है। ऑप्शन दिया गया है भाखड़ा बांध, अलमट्टी बांध, टिहरी बांध या फिर इदुक्की बांध है। तो भारत में कौन सा आर्क बांध का उदाहरण है? तो यह आपका इदुक्की बांध है। राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इदुक्की बांध, जो कि आपका किस राज्य में है? तो यह आपका केरल राज्य में है। किस राज्य में? केरल राज्य में। और किस नदी पर है? तो साथियों, यह आपका पेरियार नदी पर है। किस नदी पर? पेरियार नदी पर। तो इन सभी पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास पथेरी पांचाल के लेखक कौन हैं? तो प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास पाथेरी पांचाल के लेखक कौन हैं? तो साथियों, यह आपका कौन है? तो यह आपका विभूति भूषण बंदोपाध्याय हैं। कौन?
विभूति भूषण बंदोपाध्याय। आपका प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अटाकामा मरुस्थल निम्न में से किस देश में स्थित है? चिली, ईरान, चीन या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो अटाकामा मरुस्थल जो है आपका किस देश में स्थित है? तो प्यारे साथियों, यह आपका चिली में स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा चिली में। काराकुम रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो आपको बताना है कि काराकुम रेगिस्तान किस देश में स्थित है। तो प्यारे साथियों, यह आपका तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तुर्कमेनिस्तान में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत किस राज्य ने 100% वित्तीय समावेशन हासिल किया? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत किस राज्य ने 100% वित्तीय समावेशन हासिल किया है? तो साथियों, यह आपका कौन सा राज्य है? तो यह आपका मेघालय राज्य है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मेघालय। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय भारत में कुल कितने रजवाड़े थे? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता के समय भारत में कुल कितने रजवाड़े थे? तो 565 रजवाड़े थे। कितना? 565 है। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विनय और सुत्त पिटक निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं का संकलन है? तो आपको बताना है कि विनय और सुत्त पिटक निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं का संकलन है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, गौतम बुद्ध है। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेंटागोनिया मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? अर्जेंटीना, सऊदी अरब, चीन या फिर मैक्सिको। तो पेंटागोनिया मरुस्थल जो है आपका यह है अर्जेंटीना में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अर्जेंटीना में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? मुंबई, लखनऊ, अहमदाबाद या फिर कोलकाता। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है आपका यह कोलकाता में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, कोलकाता में। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो आपको बताना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। तो प्यारे साथियों, यह आपका अहमदाबाद में स्थित है। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अहमदाबाद में। लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, लोक सेवा दिवस जो है आपका ये है 21 अप्रैल को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 21 अप्रैल को। राष्ट्रीय पक्षी दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 14 मार्च, 17 अक्टूबर, 25 नवंबर या फिर 12 नवंबर। तो प्यारे साथियों, राष्ट्रीय पक्षी दिवस प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 12 नवंबर को। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? असम में, मेघालय में, राजस्थान में या फिर केरल में। आपका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, असम राज्य में। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है आपका कहाँ स्थित है? तो साथियों, यह आपका असम राज्य में स्थित है। हम्पी किसकी राजधानी थी? तो हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य की। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मौर्य वंश के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजवंश कौन सा था? तो मौर्य वंश के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजवंश जो था यह आपका सातवाहन वंश था। प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सातवाहन वंश। गोटा नहर किस देश में स्थित है? तो गोटा नहर जो है आपका किस देश में स्थित है? ईरान में, स्वीडन में, नीदरलैंड में या फिर यूरोप में। तो मेरे प्यारे साथियों, गोटा नहर जो है आपका यह स्वीडन में स्थित है।
राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा स्वीडन में। और साथियों, गोटा नहर किसके बीच में स्थित है? तो यह आपका स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग के बीच में स्थित है। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। सुनहर किन दो झीलों को जोड़ती है? तो सुनहर जो है आपका यह सुपीरियर और ह्यूरोन झील को जोड़ती है। किसको? सुपीरियर और ह्यूरोन झील को। तो आपका प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? तो रोहतांग दर्रा जो है आपका यह है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा पठारी राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा पठारी राज्य मध्य प्रदेश है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध जो है आपका 14 कब हुआ था? तो 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ था। कब? 14 जनवरी 1761 ईस्वी में। तो आपका प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कील नहर किन दो सागरों के मध्य स्थित है? तो कील नहर जो है आपका उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के मध्य में स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के मध्य में। पनामा नहर का निर्माण कब हुआ था? तो पनामा नहर का निर्माण जो है आपका 1914 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 1914 ईस्वी में। 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था। तो 1857 के विद्रोह का प्रतीक कमल और चपाती था। क्या? कमल और चपाती। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर 1972 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 1972 ईस्वी में। आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? बिहार, गुजरात, कर्नाटक या फिर पंजाब? तो आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबज जो है आपका ये है कर्नाटक राज्य में स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कर्नाटक राज्य में। कौन सा स्थान है ब्रह्मा का मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्थान है जो ब्रह्मा का मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो यह आपका पुष्कर है। प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, पुष्कर है। अंकोर वाट मंदिर में स्थित मूर्तियां हैं। तो अंकोर वाट मंदिर में किसकी मूर्तियां स्थित हैं? तो साथियों, यह आपका हिंदू देवी देवताओं की है। किसकी? हिंदू देवी देवताओं की। आपका प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, हिंदू देवताओं की। इसमें आपसे पूछा गया है कि अंकोर वाट मंदिर में किसकी मूर्तियां स्थापित हैं? तो हिंदू देवी देवताओं की है। तो आपका प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई जो है ग्राम पंचायत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ग्राम पंचायत है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम कोसी नदी का उद्गम स्थल है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कोसी नदी का उद्गम स्थल कहां से होता है? तो कोसी नदी का उद्गम स्थल जो है गोसाईनाथ है। आपका प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से संकलित है? डाकघर, आनंद मठ, गोदान या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है आपका ये है आनंद मठ से संकलित है। कहां से? आनंद मठ से। आपका प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। विजय स्तंभ निम्नलिखित में से कहां स्थित है? चित्तौड़गढ़, झांसी, दिल्ली, मेरठ? तो विजय स्तंभ जो है आपका यह चित्तौड़गढ़ में स्थित है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ में।
हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? कालिदास, वाल्मीकि, बाणभट्ट या फिर पाणिनि? तो साथियों हर्षचरित जो है आपका ये है बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बाणभट्ट। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से किस दिन भारत में तंबाकू विरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है? 31 मई, 25 मई, 23 फरवरी या फिर 9 अगस्त है? तो भारत में तंबाकू विरोध दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष जो है आपका यह 31 मई को मनाया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 31 मई। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 9 जनवरी को। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? चेनाब नदी, सतलज नदी, चंबल नदी या फिर झेलम नदी? तो तुलबुल परियोजना जो है आपका किस नदी पर स्थित है? तो तुलबुल परियोजना जो है आपका यह है झेलम नदी पर स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, झेलम नदी पर। पराम्बीकुलम वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? केरल, कर्नाटक, उड़ीसा या फिर उत्तराखंड? तो मेरे प्यारे साथियों पराम्बीकुलम वन्य जीव अभ्यारण्य जो है आपका यह है केरल राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केरल राज्य में। भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए प्रथम यान का नाम क्या है? तो भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए प्रथम यान का नाम क्या है? तो यह आपका चंद्रयान प्रथम है। क्या? चंद्रयान प्रथम, जो कि कब भेजा गया था? तो 2008 में भेजा गया था। कब? 2008 में। ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? तो ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? तो यह आपका कोणार्क सूर्य मंदिर है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर है। प्रसिद्ध सिलोत्कर्ण मंदिर है कहाँ स्थित है? एलोरा में, बादामी में, एलिफेंटा में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो प्रसिद्ध सिलोत्कर्ण मंदिर जो है आपका कहाँ स्थित है? तो यह आपका एलोरा में स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, एलोरा में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।